यदि कोई व्यक्ति उपवास करता है तो बार बार जल पीने से व्रत खंडित हो जाता है। यह हमें आज पता चला है, पूर्व में यह कभी नहीं बोला। बार बार व्रत में पानी पीने से व्रत खंडित हो जाता है, तांबूल खाने से व्रत खंडित हो जाता है, दिन में सोने से व्रत खंडित हो जाता है, मैथुन आदि से उपवास समाप्त हो जाता है। इसलिए इन सब चीजों का बड़ा ध्यान रखा जाए। सिर्फ फुल्का छोड़ने का ही नाम व्रत नहीं है। बार बार पानी पीना, तम्बाकू जर्दा गुटखा खाना, दिन में नींद लेना, ये सब चीजें व्रत को, साधना को समाप्त कर देती हैं। क्षमा सत्यम दया दानम शौच इंद्रानिग्रह देव पूजा अग्निहरणम संतोषस्तेयमेव च। क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच पवित्रता, इंद्रिया निग्रह, देव पूजा, संतोष और अस्तेय चोरी न करना, इन 10 धर्म को व्रत में स्वीकार करना पड़ता है। ये 10 चीजें नहीं रही तो कितना भी बड़ा व्रत कर लेना, उस व्रत का कोई भी फल नहीं मिलेगा। ये धर्म के 10 लक्षण हैं और 10 लक्षण व्रत में होने चाहिए। बोल दो वर्णन किया। क्षमा, आपने व्रत किया है, किसी से गलती हुई है, क्रोध मत कीजिए, उसको माफ कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। सत्य, झूठ मत बोलिए। दया, दीन के ऊपर दया कीजिए। दान, व्रत वाले दिनों में दीजिए जरूर कुछ। कार्तिक में पूरा महीना व्रत किया जाता है, जितना व्रत की महिमा है उससे ज्यादा उन महीनों में दान की महिमा है। शौच पवित्र, व्रत वाले लोग दिन में 4 बार मल विसर्जन के लिए जाते हैं तो 4 बार ही स्नान करना पड़ेगा। रात को 1 बजे मल विसर्जन को जाते हैं तो 1 बजे स्नान करना पड़ेगा, नहीं तो व्रत खंडित हो जाए। वही बात कही है, क्षमा, सत्य, दया, दान, शौच पवित्रता। इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने काबू में करना। देव पूजा, आपने व्रत किया है, उपवास किया है तो देव पूजा करनी होगी। भगवान को नहलाना धुलाना, भोग लगाना। और अग्नि आधान, अग्नि आधान कहते हैं हवन को, यज्ञ को। यदि आप हवन यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं तो अग्नि के यज्ञ के दर्शन कीजिए। बड़ी नई नई बातें, अग्नि आधान। संतोष, फलार मिल गया है तो ठीक है, नहीं मिला है तो घर में पाम मत बजाइए। बहुत लोग फलार के लिए ऐसा लगता है कि घर को अच्छा ही ले देते, जब नहीं हमने व्रत किया है, और धरती को धरता कहेंगे और घर कांपेगा जोर से। व्रत किया है कि आफत उठा के रख ली है, और इतना गरजेंगे, फलियार में देर हो जाएगी तो वर्णन है इसमें। संतोष हो, मिल जाए तो ठीक है, न मिले तो ठीक है। और सबसे और बड़ी बात बताइए, अस्तेय, चोरी न करे। इन 10 धर्मों का सभी व्रतों में समान रूप से जब तक निर्वहन नहीं किया जाएगा तब तक व्रत करने का कोई भी पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। व्रत के समय में जिस दिन आपने व्रत किया है, कोई भी खारी चीज, लवण, नमक, ये वाला तो चलता ही नहीं है। आयोडीन ये नहीं चलता। मदिरा, मांस, मूंग, धान, गेहूं, चना, उड़द, ये सब चीजें व्रत में इनको निषेधित बताया। ये सब चीजें नहीं हो। आइए जो बताया है, साग, दही, घी, दूध। सावा का चावल स्पष्ट नाम लिख के लिखा है, साबूदाना कहीं नहीं लिखा। गोमूत्र कहते हैं गेहूं को, व्रत में गेहूं नहीं चलता। सावा, चंबल, तंदुल, तंदुल माने चावल होता है, सावा यही समा का चावल, समा का चावल चलता है उसमें। यह बहुत ज्यादा बढ़िया है, इसको आप ले सकते हैं, लेके आ सकते हैं, लेना ही चाहिए।